हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद रोहन में। तो आज हम पढ़ने वाले एक बेहतरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक जीओसी से, यानी हाइपर कंजुगेशन। इसका आप देख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसका और एक नाम है बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। डेफिनेशन पहले लेते हैं। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? ये होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एडजेसेंट टू, पहले कौन से वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये लिख लेते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले? ये देखिए, एक कार्बन है अटैच्ड विथ हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है sp3, एक sp3 कार्बन जो कि हाइड्रोजन से जुड़ा है इसके इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन देखिए, ये वाले। ठीक है, जो कि एडजेसेंट है किसके साथ, चलिए लिखते हैं एडजेसेंट टू, यहां पे लिखते हैं चलिए p ऑर्बिटल और दूसरा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में क्या होता है, आपने एमओटी में पढ़ा, अगर पाई बॉन्ड है इसका मतलब उसमें एक पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होगा, तो ये उसके से इंटरेक्ट करता है, आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले पी ऑर्बिटल कौन से वाले, वैकेंट पी ऑर्बिटल हो सकता है। वैकेंट पी ऑर्बिटल कौन सा वाला, कार्बोकैटायन। तो देखिए, यहाँ पे प्लस पी ऑर्बिटल ये वाला, और एक पी ऑर्बिटल कौन सा, एक हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल यानी फ्री रेडिकल सी एच एच, और यहाँ पे ऑर्बिटल हमने बनाया ऐसे, और यहाँ एक, हाँ, ये दोनों हो गए। अब पाई बॉन्ड वाला कौन सा केस होगा, पाई बॉन्ड यानी एक हम लेंगे एल्कीन, देखिए एच, और ये किसी ग्रुप से जुड़ा होगा। ठीक है, और पाई बॉन्ड में हम ले सकते हैं बेंजीन भी ले सकते हैं। देखिए बेंजीन को बनाते हैं, चलिए, हाँ। तो हाइपरकंजुगेशन क्या होता है, दिस द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कौन से वाले, एक sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड में, उनका एडजेसेंट टू किससे, एक पी ऑर्बिटल यानी एक कार्बोकैटायन, एक फ्री रेडिकल और एक पाई बॉन्ड के साथ, इन दोनों केस में। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं पता है, जैसे जो कार्बोकैटायन के बगल में ये अगर जुड़ा है, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है इसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो पहले हम ये वाला केस समझते हैं कार्बोकैटायन में कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला केस हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो हाँ चलिए, तो 1 हेडिंग लगा देते हैं कार्बोकैटायन के साथ, कार्बोकैटायन के साथ। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको, कार्बन एच एच, कार्बन एच एच एच, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए कार्बोकैटायन के, मैंने क्या लिखा है, एडजेसेंट लिखा है, यानी इसके बगल वाला जो कार्बन है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है इसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है sp3 भी है, देखिए 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। ठीक है, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके, देखिए ये वाला, ये क्या करेंगे, इस तरह से डिलोकलाइज होंगे। देखिए ये ऐसे करके इधर आ जाएगा, अब क्योंकि ये बॉन्ड इधर आ रहा है तो ये जो वैकेंट है ये शेयर होकर फिल हो गया। ठीक है, तो मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके जो अलग स्ट्रक्चर्स, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये ऐसे, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। ठीक है, और ये वाला जो H, H इसने अपना बॉन्ड इधर दे दिया, यानी H का क्या, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, यानी ये H क्या हो गया, देखिए
ये H+ बन गया, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको लोगों को बता दूं कि H+ जो है ये इसी मॉलिक्यूल के ही चारों ओर घूमता रहता है, ठीक है। यहाँ जो पाई बॉन्ड है इसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो कि ना ही H+ को जाने देता है ना ही आने देता है, यानी ये इसके आस पास से घूम रहा होता है, ठीक है, आसपास ही रहता है। तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन जो है ये वाले बॉन्ड का हमने एक हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बना दिया। इसी तरह से सेम तरीके से ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है इसके लिए भी बनेंगे, यानी चलिए बना लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम ये वाला हाइड्रोजन ऐसे बना रहे हैं, ये वाला ऐसे डबल बॉन्ड CH और ये H+ ऐसे, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे पास बना दिया हूँ, ठीक है। तो अभी हमने किसके लिए बना लिया, पहले ये वाले हाइड्रोजन का हमने कर दिया, दूसरा स्ट्रक्चर इसका और तीसरा हम इस वाले का करेंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। CH। तो आप देख सकते हैं इससे कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बने, 1 2 3 और इसको मिला के 4 हुए। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने ठो है, कार्बोकेटन बगल में जो कार्बन है ये इसका जो हाइड्रोजन है ये कितने ठो है, 3 है। यानी हम अल्फा हाइड्रोजन नंबर अल्फा हाइड्रोजन +1 अगर करते हैं तो 1 2 3 4 4 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर निकल आ रहे हैं। चलिए फिर बढ़िया है भाई, चलो इसको नोट कर लेते हैं फिर। तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालने का तरीका क्या है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 है ना, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो नहीं ना, ठीक है चलिए, ठीक है। ये है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर निकालने का तरीका, नंबर अल्फा हाइड्रोजन गिनिए +1 कर दीजिए, आ गया, ठीक है। अभी हम चलिए कार्बोकेटन में एक चीज समझते हैं, इसका ऑर्बिटल इंटरेक्शन को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। आप जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो कार्बन है, देखिए ये वाला कार्बन किससे बना है, इस ये sp3 कार्बन है, ठीक है, यानी ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसका। उस ये जो बॉन्ड है वो कैसे बना है, हाइड्रोजन का 1s और इसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में बना है ये बॉन्ड, ठीक है। और वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है, इस वाले से, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, ठीक है, चलिए इसको मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये हमने बनाया हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने ये वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, और ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। चलिए इसको ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन का क्या है, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, ये हमने ऐसे बना देते हैं इसको, ये देखिए sp3 है ना, ये वाला sp3 है, इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बॉन्डिंग है, देखिए ये है हाइड्रोजन का 1s के साथ, ये जो हाइड्रोजन है इसका 1s के साथ, इसको मैंने इस तरह से बना दिया, देखिए ये हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन और इन दोनों के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 2 ठो, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, देखिए इसको इस तरह से दिखा देंगे। यानी ये अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये बॉन्ड बना है इसके हाइड्रोजन के 1s से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है ये वाला, तो ये क्या कर रहा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इससे इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, देखिए समझ रहे हैं। ये मैंने आपको ऑर्बिटल इंटरेक्शन समझा रहा है, यानी हाइपर कंजुगेशन क्या हो रहा है, ऑर्बिटल के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, देख रहे हैं आप इस तरीके से। यानी हम ये कह सकते हैं CH बॉन्ड के sp3 1s का इंटरेक्शन हो रहा है वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम फ्री रेडिकल को समझते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख रहे हैं आप H+ जो है यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड टूट चुका है, मतलब ये बॉन्ड यहाँ, यानी ये बॉन्ड गायब है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बॉन्ड गायब है, यानी इसी वजह से एक्चुअली हम इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। तो इसका नाम इसी वजह से पड़ा कि नो बॉन्ड, मतलब बॉन्ड नहीं है इसमें, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है, ठीक है।
तो हमने समझ लिया नंबर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये। और इस पे और एक चीज भी आप समझ सकते हैं, देखिए अगर आप ध्यान दें तो अब देखिए कि हमारे पास में ये एल्किन, मैं आपको बताऊंगा, मैं एक चीज बताने वाला था, ठीक है। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, हम फिर फ्री रेडिकल वाला और ये बाकी दो वाला केस समझते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए फिर हम अब फ्री रेडिकल और आगे का समझते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने ये चीजें कुछ मिटा दी है, इसको वहां पे लिख दिया, ठीक है। चलिए फ्री रेडिकल का समझते हैं। तो हमने कार्बोकैटायन के साथ समझा, अभी हम समझेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं फिर। CH यहाँ पे ये कार्बन, हाइड्रोजन 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 और यहाँ रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरह मैंने बना दिया, ये फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अब हम समझते हैं ये टूटता कैसे है, ठीक है। देखिए अब ये टूटेगा कैसे, देखिए इस तरह से टूटता है ना, यहाँ का ये ऐसे, ये ऐसे और ये वाला ऐसे, ठीक है। तो चलिए आगे स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका हम। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है CH और ये हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है। देखा आपने, यानी इस वाले हाइड्रोजन जो है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, इस तरह हमने स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे ही और दो के लिए और दो स्ट्रक्चर सेम तरह से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये sp3 कार्बन जो है, ये जो अल्फा कार्बन है फ्री रेडिकल के बगल में, इस कार्बन का जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका बॉन्डिंग कर रहा है हाइड्रोजन की 1s के साथ, ठीक है, जैसे मैंने कार्बोकैटायन में आपको समझाया था, ठीक है। यानी ये करा तो उसका वो ये इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करें इसके फ्री रेडिकल के साथ और यहाँ पे बन रहा है बॉन्ड, ठीक है। मैंने ऑर्बिटल इंटरेक्शन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो कार्बोकैटायन के लिए इससे मैंने बता दिया ताकि आप समझ सकें इसको, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से फ्री रेडिकल का और दो बन जाएगा। चलिए भाई बना लेते हैं फ्री रेडिकल का और दो ठो, कहीं आप ये ना कहें कि सर आलस कर रहे हैं, बना ही नहीं रहे हैं। चलिए ऐसे करके ये बन गया, और एक बना देते हैं। कौन सा वाला बनाएंगे, ये वाला हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया, अब ये तीसरा वाला, ये वाला बनाएंगे, है ना। ये रहा, हाइड्रोजन को यहाँ बनाते हैं, और एच। तो आप देख सकते हैं अल्फा कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ का, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, एक दो तीन का, फ्री रेडिकल के बगल वाला, फ्री रेडिकल बगल वाला, यानी अल्फा हाइड्रोजन तीन तो है, तो मैंने क्या कहा था, नंबर अल्फा हाइड्रोजन +1 करना है, तो तीन है +1, यानी टोटल कितने हाइपरबेंजोइक स्ट्रक्चर्स हुए, 1 2 3 4, इसमें भी 4, ठीक है। और एक बात आप जान लीजिए, एक अल्कीन का जब स्टेबिलिटी हम देखते हैं तो उस पे अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतना ही स्टेबल होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम एल्कीन ही पढ़ने वाले हैं, तो मैंने बस एक बता दिया, ठीक है। चलिए फिर फ्री रेडिकल हो गया, अभी हम हेडिंग लगाते हैं एल्कीन। अल्कीन, ठीक है। अच्छा दिखता है अंडरलाइन कर देने से। चलिए तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हाँ ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे मैंने थोड़ा टेढ़ा करके बनाया, ठीक है। देखिए ठीक है, ये बन गया। अब हम करने वाले हैं इसका हाइपरकंजक्शन, देखिए तो ये क्या है, एल्कीन है। अल्कीन, ये जो एल्कीन है इसके बगल वाला कार्बन, यानी क्या है, अल्फा कार्बन, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन इससे इंटरेक्ट करेंगे। अच्छा सर ठीक है, पहले बना लेते हैं, ठीक है। देखिए तो ये वाला जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ आएंगे, और तो ये वाला जो है, ये दोनों फिर यहाँ जाएंगे। चलिए आगे बनाते हैं इसको इस तरह से, हाइड्रोजन कार्बन वाला हाइड्रोजन, यहाँ वही H+,
ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये CH2 और यहाँ पे माइनस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वाले हाइड्रोजन के लिए बना, तो ऐसे सेम स्ट्रक्चर इन दोनों के लिए भी बन जाएंगे, है ना। लेकिन आप पूछ सकते हैं सर यहाँ पे तो इंटरेक्ट कर रहा था, ये कार्बोकेटन में इंटरेक्ट कर रहा था, इसके जो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले इंटरेक्ट कर रहे थे वैकेंट पी ऑर्बिटल, फ्री रेडिकल में इंटरेक्ट कर रहे हैं किससे, अपना हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, ये वाला फ्री रेडिकल के साथ। यहाँ पे किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटरेक्ट कर रहे हैं इसके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि पाई बॉन्ड है यानी पाई स्टार होगा। लेकिन आपको पता है कि पाई जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो उससे क्यों इंटरेक्ट नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि वो जो पाई है वो ऑलरेडी फिल्ड है, जो पाई स्टार है वो एम्प्टी है, तो वो खाली है, तो इसीलिए वो क्या इंटरेक्ट करके उसमें वो इलेक्ट्रॉन उसमें डाल रहा है पाई स्टार में, ठीक है। चलिए, इसीलिए वो पाई स्टार से इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से ये एक बन गया स्ट्रक्चर। ऐसे ही आप नंबर अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन अगर करेंगे तो इसका भी सेम इतने सारे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अल्किन में क्या होता है, जितने किसी भी अल्किन के बीच आपको अगर जेई या कोई मेडिकल का अगर आप सवाल उठाएं नीट या जेई का, तो उसमें पूछा गया होगा एल्किन्स दे देगा और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना है, नंबर ऐसे जो भी एल्किन होगा, जैसे ये एल्किन है इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कितने हाइड्रोजन है ये आपको गिनना है, यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आप गिन लेंगे, जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा डिलोकलाइजेशन ये सब हो रहा है, यानी वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। चलिए, चलिए फिर ये एल्किन वाला मैं बना दूं इसको और दो स्ट्रक्चर। चलिए देखिए बना देता हूँ। और एक बनेगा, ये वाला हो गया, ये वाला होगा, और एक ये, ठीक है, बन गया हाइड्रोजन स्ट्रक्चर। एक मिनट देख लेते हैं ये क्या, ये वाला हाइड्रोजन हमने किया, ठीक है, डबल बॉन्ड सी एच फिर ऐसे और फिर ये वाला हाइड्रोजन। अच्छा मैंने डबल बॉन्ड डायरेक्ट वो कर दिया ना इसमें, अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला सही कर लेते हैं। हाँ तो ये है डबल बॉन्ड सी एच और ये सिंगल बॉन्ड सी एच माइनस, ठीक है, हो गया ये नंबर अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन अगर करेंगे तो इतने अपने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अब, अच्छा वो पॉइंट जो मैंने कहा था वो लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, उसका ये आप बॉक्स में भर लीजिएगा। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ऐसे आप लिख दीजिए, ये कैसे टेढ़ा हो गया प्रोपोर्शनलिटी का साइन, हाँ, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। नंबर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, जिसके ज्यादा है उसके, जितना नंबर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उतना ही स्टेबिलिटी एल्कीन उतना ही ज्यादा, ठीक है। चलिए इसको बॉक्स में भर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर फ्री रेडिकल के बाद अभी हमने कार्बोकेटन के साथ हाइपर कंजुगेशन समझा, यानी वैकेंट यानी कार्बोकेटन के साथ, फ्री रेडिकल के साथ, अब और हमने एल्किन के साथ पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेंजीन के साथ। चलिए फिर 1 2 3 4, हाँ चौथा बेंजीन, ठीक है। चलिए बेंजीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। देखिए ये कार्बन हमने बनाया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये किससे लगा होगा, बेंजीन के साथ। ये रहा, व्यंजन बनाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जो भी बोलिए तो ठीक है। देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है,
पाई बॉन्ड है, ठीक है, यानी इसके पास एक पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, यानी इसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पाई स्टार का, ठीक है। और इसके बगल में ही है ये वाला कार्बन, यानी ये अल्फा कार्बन, इसके 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए भाई, ये वाला sp3 है ना, देखिए 1 2 3 4 sp3, ठीक है। तो ये वाला जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ऐसे करके यहाँ आएगा, और जो ये पाई बॉन्ड है देखिए, ये कहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ। चलिए आगे बनाते हैं। सी एच एच और यहाँ ये H प्लस, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। यानी अभी क्या है, यहाँ पे आया है नेगेटिव चार्ज। चलिए इसको ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी जब फर्दर हम करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे इधर आएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ आएगा। यानी आप देख सकते हैं जितना भी हम आगे भी स्ट्रक्चर्स वही, इसके लिए एक बार, इसके लिए एक बार ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक बार नेगेटिव आ रहा है इस पे, जो मेन जो नोट करने वाली बात यही है, देखिए ये जो आ रहा है नेगेटिव चार्ज इस पे, यानी ऑर्थो पोजिशन पे, और एक आ रहा है पारा पोजिशन पे। तो आगे जब आप जियोस्ट्री में फर्दर जाते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह जो पढ़ते हैं, तब वहां पे आपको एक ऑर्थो पारा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, यानी जो मतलब डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो किस पे आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, ठीक है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, CH3 की वजह से, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं, देखिए अब देखिए बेहतरीन चीज है, यानी हम कह सकते हैं कि CH3 इज एन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों, सही है ना, CH3 क्या है, एक ऑर्थो पारा डायरेक्टर है, यानी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये हम हाइपर कंजुगेशन से समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रोफाइल अगर आया तो ऑर्थो पोजिशन पे या फिर पैरा पोजिशन पे ही लगेगा, ठीक है। तो चलिए फिर अभी हम समझते हैं, बेंजीन के लिए होगा, और एक केस लेते हैं, ठीक है, और एक और भी केसेस हैं, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। हम पांचवा ले लेते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ये ले लेते, देखिए हाँ, देखिए हम सपोज CH3 की जगह अगर हम CF3 ले लेते तो क्या होता, CH3 या CF3, कार्बन या फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन ऐसे, यहाँ पे ये बॉन्ड बना है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे CF3 है, ठीक है। जो फ्लोरीन है, आपको पता है फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। यानी इसकी वजह से अभी क्या हो रहा है, देखिए अभी ऐसे जाएगा, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आएंगे, और ये ऐसे करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हो रहा है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, यानी -H इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। वो ये आपको कब लगाना है, जब एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो। यहाँ फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ना, ये जो इसका अल्फा वाला कार्बन है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम अगर बनाए, देखिए फ्लोरीन कार्बन, फ्लोरीन माइनस डबल बॉन्ड हुआ, यानी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बॉन्ड बना, और यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। यानी जो अगला स्ट्रक्चर हम अगर बनाएंगे, इसको डीलोकलाइज करने, देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो दोनों हैं ये यहाँ पे आ रहा है, ये बॉन्ड, ठीक है। यानी यहाँ ये इधर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है, देखिए ये वाला जो कार्बन है, ये बॉन्ड यहाँ से जाके इधर ऐसे बन जाएगा ना, यानी ये वाला कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसका तो इलेक्ट्रॉन चला गया ना। यानी जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज किस पे, इसी पे ही आएगा। यानी हम ये समझ सकते हैं इससे, जैसे CH3 यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के इस तौर पर काम कर रहा है, ऐसे ही ये जो CF3 है,
यहाँ पे ये एक्चुअली काम करेगा एक मेटा डायरेक्टर के तौर पे। कैसे समझिए, पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे और यहाँ पे यानी ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इसके पास तो जाएगा नहीं जो पॉजिटिव है। जहाँ पे इतना पॉजिटिव है तो वो खुद वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो मेटा पे जाएगा। यानी CF3 काम कर रहा है एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ये भी आप पढ़ेंगे आगे, ये हाइपर कंजुगेशन से आप समझ सकते हैं। CF3 is a meta directing group। ठीक है, तो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमने समझ लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन -H, ठीक है। तो चलिए फिर इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया CF3 विद बेंजीन के साथ जो सिस्टम हमने लिया था, और एक CH3 विद बेंजीन, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको छोटी चीज और बता देता हूँ। देखिए जैसे ये है CH2 माइनस है, ठीक है, माइनस है, और इसके साथ ये है CF3, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हाइपर कंजुगेशन होगा यानी -H रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होगा, वो इस तरह से होगा। देखिए ये इधर आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ले जाएगा, यानी ठीक है। यानी इसके कितने और हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 4। यानी एक फ्लोरीन, ये एक इसके लिए है और दूसरा इसके लिए और तीसरा इसके लिए, ठीक है। तो ये जब CF3 ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप के ग्रुप लगे हों, CF3 जैसे फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस मोमेंट पे ऐसे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होता है, ठीक है। तो ये CF3 विद बेंजीन मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने बस ये वाला केस आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए इसको एस करते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे पता है आपको, हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, कंपैरिजन करेंगे। तो मैं मेन 3 के बीच कंपैरिजन आपको बता दूंगा, क्योंकि बाकी वाले तो आप ऐसे नॉर्मली कर लेंगे, क्योंकि एल्कीन के बगल में जो कार्बन होंगे उसका अल्फा हाइड्रोजन आप गिन लेंगे, तो जिसके ज्यादा हो उतना स्टेबल होगा। तो आप मेन लिखा देता हूँ कुछ। उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, मुझे लगता है आपको बता देना चाहिए। जैसे ये कार्बन है, देखिए डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये H है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये है एल्कीन, ऐसे आप गोला कर दीजिएगा इसको अच्छे से समझने के लिए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। यानी इसके बगल में जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन यानी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कैसे कर रहा है, देखिए ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा था, अल्कीन में मैंने आपको पढ़ाया ही था। तो यहाँ पे एक चीज आप गौर फरमा सकते हैं कि जितने भी अल्फा हाइड्रोजन, नंबर अल्फा हाइड्रोजन जितने भी बढ़ेंगे, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये अपनी जगह फिक्स नहीं रह रहा है, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या है, ये कन्फाइंड नहीं रह रहा है एक छोटी सी जगह पे, क्योंकि एक अल्फा हाइड्रोजन के साथ अगर ये किया तो ये यहाँ पे इधर आया है, वैसे और एक के लिए, वैसे और एक के लिए, और भी एक अल्फा कार्बन जोड़ देंगे एक सिस्टम है, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो इस ये जो अल्कीन है इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना डेंस नहीं रह पा रहा है, ठीक है। यानी ये क्या कर रहा है, एक तरह से नाच रहा है, इधर उधर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर अल्फा हाइड्रोजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। मतलब ये आप शॉर्ट नोट्स पे अपने लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। यानी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, यानी रिएक्टिविटी कम है। ये भी आप नॉर्मली कैस कर सकते हैं, पर चलिए लिख ही लेते हैं। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, यानी डायरेक्टली है क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, और ये है इनवर्सली फॉर, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी है तो रिएक्टिविटी घट रही है, प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, इसको शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। तो चलिए अभी अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से। चलिए
चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये है हमारा हेडिंग लगाते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन। किनके बीच? चलिए बनाते हैं। ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H2, ये CH3 इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जेमिनल। ठीक है, यानी एक कार्बन पे जब दो ग्रुप लगे हो तो उसको हम जेमिनल कहते हैं। ठीक है, ये आप आगे भी पढ़ेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के चैप्टर में, जहां आप जेमिनल हेलाइड ये वगैरह ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, जेमिनल डायहेलाइड वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको एक कार्बन पे जब दो ग्रुप लगे उसको हम क्या कहते हैं? जेमिनल। ठीक है, तो ये जेमिनल है। और एक हम लिखते हैं ट्रांस अल्कीन बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये ऐसे, ये ऐसे, CH3 है, CH3 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बन गया ट्रांस। और एक बनाएंगे सिस। सिस वाला कैसे बनेगा? देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये हाइड्रोजन, यहाँ CH3, यहाँ CH3। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। क्या है ये? इसको कहते हैं हम जेमिनल। इसको ये है अपना ट्रांस अल्कीन, ट्रांस, और ये है अपना सिस अल्कीन। तो इसमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर, पहले मैं आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा देता हूँ। ठीक है, फिर आपको मैं समझाऊंगा। अच्छा, तो इसमें हम क्या करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे, है ना? तो अल्फा हाइड्रोजन जब हम गिन रहे हैं, ये देखिए अल्कीन है, इसको आप ऐसे गोला बना लीजिएगा। तो इसके बगल में क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन। चलिए भाई बढ़िया है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो सर इसमें कितना है? इसमें अगर आप देखें अल्कीन के बगल में 3, और यहाँ पे 3, वहां पे ये तो 6, इसमें भी 6 है। वाह भाई, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले को मत गिनिएगा, ये इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी कार्बन से जुड़ा है, इसके अल्कीन के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन। ठीक है, जो sp3, ये sp3 नहीं है। और ये इसमें कितने हैं? अल्कीन 1 2 3 4 5 6। अरे वाह, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो सर जब तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें कंपेयर कैसे करेंगे? यही तो इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए आगे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखिए, जेमिनल होता है ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू ट्रांस अल्कीन, ट्रांस अल्कीन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सिस अल्कीन। ठीक है, तो ये होता है। पहले हम समझते हैं ट्रांस क्यों सिस से ज्यादा है। ठीक है, सिस वाले आप देख सकते हैं, ये जो CH3 है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये एकदम बगल बगल में ये ग्रुप लगे हैं। ठीक है, ये यानी इनके बीच में वेंड्रवल फोर्स और रिपल्शन बहुत ज्यादा है, स्टेरिक क्राउडिंग, भीड़ भाड़ हो गया ये जगह। यानी यहाँ इनके बीच में हो रहा है वेंडरवाल फोर्स और रिपल्शन, वेंडरवाल फोर्स ऑफ रिपल्शन इनके बीच इंक्रीज। तो इसके से क्या होगा? ये सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से सेम नंबर अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ट्रांस के कंपैरिजन में सिस अल्कीन इज लेस स्टेबल। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टेरिक क्राउडिंग, वैन डेर फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इंक्रीजिंग, यानी रिपल्शन बढ़ने की वजह से सिस्टम में क्या है? एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ रही है यानी स्टेबिलिटी घट रही है। ठीक है, तो ये है रीजन। और अभी हम सुनते हैं जेमिनल और ट्रांस का। देखिए जेमिनल और ट्रांस अल्कीन में जब कंपैरिजन करते हैं हम, तो जनरली ज्यादातर जगह जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, ज्यादातर सब यही बताते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो CH3 है, ये इधर एक ही कार्बन पे क्या कर रही है? अपना प्लस आई और प्लस आई लगा रहा है ना? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि एक ही कार्बन पे दो ग्रुप जब प्लस आई लगा रहे हैं तो वो ज्यादा उस पर इफेक्ट डाल रहा है। तो इसी वजह से हाइपर कंजुगेशन के साथ ये प्लस आई इस अल्कीन को ज्यादा स्टेबल कर रहा है एज कंपेयर टू ट्रांस अल्कीन। ठीक है, तो ये बताया जाता है इसका रीजन। तो ये भी एक रीजन है, लेकिन मैं आपको इसका सबसे बेस्ट रीजन बताने वाला हूँ। ठीक है, कि जर्मिनल वाला ज्यादा स्टेबल क्यों होता है एज कंपेयर टू क्या? इसके ट्रांस अल्कीन के। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये एक रीजन हो गया। अब दूसरा रीजन देखिए। हाँ, इसका हम जब हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो पहले इसको बनाते हैं। देखिए हम मिटा देते हैं, रुकिए, इसको ऐसे मिटाते हैं, इस वाले में ऐसे मिटाते हैं। और यहाँ पे ये होगा, देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं CH2, ये हाइड्रोजन, ये 2,
ये हाइड्रोजन, यानी इसमें जो हाइपर कंजुगेशन होगा कैसे होगा, देखिए अल्कीन बगल वाला कार्बन यानी क्या हाइड्रोजन, यानी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से आएंगे, सेम इसमें भी इसी तरह से ये यहाँ आएंगे और ये वाले इस पे यहाँ जाएंगे। तो जब हम आगे इसको लिखते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए ये इधर अगर आ रहा है तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH2 यहाँ पे माइनस और यहाँ पे आ रहा है CH3, ठीक है जर्मिनल का। सेम अगर इसका हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आ रहा है CH और ये CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे नेगेटिव, है ना, ठीक है। तो जैसे कि आप ध्यान से देख सकते हैं इस अल्किन पे फोकस कीजिए, ये वाला अल्किन देखिए, ये वाला अल्किन इसमें ये वाला यहाँ पे बन रहा है और ये वाला इस पे यहाँ पे बन रहा है। तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं ये है एक डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन प्लस ये जो कार्बन आयन है ये क्या है, ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, ठीक है। ये जो अल्कीन है ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, यानी एक कार्बन से जुड़ा हुआ, ये डाई सब्स्टिट्यूट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, ठीक है, यानी ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन प्लस ये जो कार्बन आयन है देखिए 1 और 2 कार्बन से है, यानी ये सेकंड 2 डिग्री कार्बन आयन है, ठीक है। तो जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पढ़ते हैं उस टाइम आप ये पढ़ते हैं कि 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बन आयन, ठीक है। तो यानी देखिए इसको लिख देता हूं, देखिए डाइसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन प्लस 1 डिग्री कार्बन आयन, और वैसे ही ये वाला मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन प्लस 2 डिग्री कार्बन आयन, है ना। तो आप ध्यान से देख ही सकते हैं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, दोनों ही कंडीशन में ये जर्मिनल वाला जीत जा रहा है। भाई देखो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ठीक है, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और 1 डिग्री कार्बन आयन भी ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बन आयन। तो समझ गए, आपको फील आ गई होगी कि जर्मिनल वाला ज्यादा स्टेबल क्यों होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। तो आया ना मजा इस वाले कॉन्सेप्ट में। तो हमने हाइपर कंजुगेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है। सो ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं फिर किसी मस्त टॉपिक किसी और लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक।